Hello everyone, welcome to SPM IS Academy. Today we are going to analyze the newspaper of 28th July 2021. Please note that Satyajit sir is not well, so he will not be able to do newspaper analysis today. He will be back as soon as he gets well. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can join our APSC UPSC foundation batch. You can attend the free demo classes. These classes are available both in offline and online mode. You can also join our WhatsApp group through the link in the description section for more study materials. This is the list of topics that we are going to cover in today's newspaper analysis. The first topic is taken from the editorial section and it is about African swine fever. This is important for our paper 6 Assam issues and it is also important from prelims point of view. नाउ जो करंट न्यूज है वो करंट न्यूज ये है कि मेनी पिग्स इन असम आर डाइंग. बहुत सारे पिग्स का डेथ हो रहा है और ये जो डेथ हो रहा है दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर. ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है पिछले कुछ महीनों से न्यूज में है और इसलिए ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये जो टॉपिक है इस बार प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. सो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इट इज कॉज्ड बाय double-stranded DNA virus in the Aspergillosis family and it is not a zoonotic disease. Zoonotic disease वो होता है जो एनिमल से ह्यूमन तक स्प्रेड होता है. राइट जानवर से इंसान तक स्प्रेड जो होता है उसको जूनोटिक डिजीज बोला जाता है. बट ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इट इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, मतलब ये कभी भी एनिमल से ह्यूमन तक स्प्रेड नहीं होता है. एंड सो फार नो वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड. राइट इस फीवर के लिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकाला गया है. African swine fever causes fever, loss of appetite, vomiting and bloody diarrhea in pigs and wild boar. And African swine fever is a highly contagious hemorrhagic viral disease. राइट तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये बैक्टीरिया से होता है, सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि इट्स अ जूनोटिक डिजीज, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट सो ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट्स वहां पे आ सकते हैं. राइट अभी पीक फार्मिंग इन असम के बारे में अगर हम लोग बात करें देन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर नॉन वेजिटेरियन एंड अमॉन्ग देम अ गुड नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम पोर्क. पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये पीक का कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. राइट एंड दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एलोन इज द होम फॉर 38.42% ऑफ द टोटल पीक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में जितना पीक का पॉपुलेशन है उसका 38.42% सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही है. और 28 लाइवस्टॉक सेंसस जो हुआ था इंडिया में, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस पीक्स पॉपुलेशन इन असम हैज ग्रोन फ्रॉम 16 lakhs to 21 lakhs इन 2020. ये पीक पॉपुलेशन 2012 में जब लास्ट सेंसस हुआ था तब देखा गया था कि पीक पॉपुलेशन जो असम में है वो है 16 lakhs. बट रिसेंटली जो लाइवस्टॉक सेंसस हुआ 2020 में उसमें देखा गया है कि ये पीक पॉपुलेशन बढ़ के अभी 20 lakhs हो गया है. But overall peak population in country has decreased from 1.03 crore to 90.6 lakh. Overall India का अगर peak population देखें तो वो decrease हो रहा है. वो पहले 1.03 crore था अभी 90.6 lakhs हो गया है. But असम का अगर peak population देखें तो वो 5 लाख अभी बढ़ गया है. ठीक है. Assam is having highest population of pigs in India and about 15 lakhs families involved in pig farming in Assam. Right? तो बहुत सारे लोग ये पिग फार्मिंग से या पिग रियरिंग से रिलेटेड है, इसमें इन्वॉल्व है. तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है. सो पिगरी इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन असम बट द सेक्टर इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू कोविड एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड इट हैज़ ब्रॉट चैलेंज टू लाइवलीहुड फॉर मेनी. राइट तो बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड है, इसमें इन्वॉल्व है, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. अफ्रीकन स्वाइन फीवर तो है ही, साथ में अभी कोविड भी आ गया है, तो इसके वजह से उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है. इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next topic is taken from national segment and it is about Dholavira World Heritage Site. It is important for paper 2 culture and it is also important from prelims point of view.
सो करंट न्यूज ये है कि जो धोलावीरा है, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अ हड़प्पन एरा सिटी रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। ये धोलावीरा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है एंड इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द टैग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स है इंडिया में, उसमें से ये धोलावीरा पहला साइट है जिसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। धोलावीरा became the fourth site from Gujarat and 40th from India to make the list, राइट। ये भी आप याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरात के बारे में अगर बात करें तो धोलावीरा इज द फोर्थ साइट फ्रॉम गुजरात, और ओवरऑल इंडिया के साइट्स के बारे में अगर बात करें, जितने सारे साइट्स है जिसको अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है, उसमें से धोलावीरा जो है इट इज द 40th साइट फ्रॉम इंडिया टू गेट दिस टैग। UNESCO termed Dholavira as one of the most remarkable and well-preserved urban settlements in South Asia, dating from the 3rd to mid-2nd millennium BCE. तो यहाँ पे धोलावीरा में जो रिमेन्स मिला है, जो पाया गया है, they were comparatively in a good condition. That is why it has been declared as one of the most well-preserved urban settlements from that period. धोलावीरा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन अ हिलॉक नियर प्रेजेंट डे धोलावीरा विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी। The ancient city was a commercial and manufacturing hub for about 1500 years before its decline and eventual ruin in 1500 BC. आप लोग हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे एंड आप लोग जानते होंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अर्बन सेटलमेंट्स है, ये बाय 1700-1500 BC ये सारे डिक्लाइन हो गए थे, राइट। तो धोलावीरा का भी जो अर्बन सेटलमेंट है अल्टीमेटली ये 1500 BC तक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आफ्टर मोहेंजोदारो, गनवेरीवाला एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा ऑफ इंडिया, धोलावीरा इज द 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो साइट है, जो मेट्रोपोलिस है, वो मोहेंजोदारो है। और ये जो धोलावीरा है, ओवरऑल अगर हम पूरे सारे जो आईवीसी के मेट्रोपोलिस के बारे में बात करें, सिटीज़ के बारे में बात करें, तो धोलावीरा इज द 5th लार्जेस्ट वन। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, जो जो सिटीज़ इंडिया में पाए गए हैं, जो जो साइट्स इंडिया में थे, तो वो जो सिटीज़ थे जो इंडिया के अंडर आते हैं, उसमें सबसे जो लार्जेस्ट वन है दैट इज राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा जो है वो नेक्स्ट लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ आईवीसी है इंडिया के अंडर। ओवरऑल अगर देखेंगे तो धोलावीरा इज द 5th लार्जेस्ट वन। While unlike graves at other IVC sites, no mortal remains of humans have been discovered at Dholavira. तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आईवीसी के साइट्स है वहाँ पे हम लोगों को बरियल साइट्स मिलता है, वहाँ पे हम लोग को ग्रेव्स मिलते हैं, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा साइट है जहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रेव हमको नहीं मिलता है। नो मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा। Remains of a copper smelter indicate of Harappans who lived in Dholavira knew metallurgy. यहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग का भी एविडेंस मिला है, जिससे पता चलता है कि धोलावीरा में उस टाइम पे जो लोग रह रहे थे, दे हैव द नॉलेज ऑफ metallurgy. The next topic is taken from Science and Tech and it is about James Webb Telescope. It is important for paper 4 Science and Tech and it is also important from prelims point of view. तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इट विल बी लॉन्च्ड बाय नासा एंड इट इज़ टू बी लॉन्च्ड इन लेट 2021। इसी साल के एंड तक ये जो टेलीस्कोप है इसको लॉन्च करने का बात है। इट इज़ प्लान टू सक्सीड द हबल स्पेस टेलीस्कोप, और ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसके बारे में न्यूज़पेपर जो 17 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस है वहाँ पे डिटेल्स में कवर किया गया है। तो इफ़ यू वांट टू have some more information about Hubble Space Telescope, you can refer to the newspaper analysis of 17 July 2021. And ये जो James Webb Telescope है, it is expected to be 100 times stronger than Hubble Telescope. अभी करंट न्यूज़ ये है कि जो LGBT कम्युनिटी है यूएस में, वो लोग डिमांड कर रहा है कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये जो नाम दिया गया है, ये नाम को चेंज किया जाए। Right, so LGBT community in the US are demanding to change the name of the telescope. जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो लोग इसका नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है। नाउ ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम दिया गया है, इट इज नेम्ड आफ्टर नासा's फॉर्मर गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब।
but James Webb was against homosexuals and he fired many homosexuals from NASA during his time. तो जेम्स वेब एक एडमिनिस्ट्रेटर था, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर था नासा में. ही वॉज अगेंस्ट द होमोसेक्सुअल्स और वो जब थे तब बहुत सारे होमोसेक्सुअल्स को नासा से बाहर कर दिया गया था, फायर कर दिया गया था. और इसीलिए जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम जो है नाम चेंज करना चाहिए, जेम्स वेब के नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम नहीं रखना चाहिए. Now, these are the practice questions of yesterday's newspaper analysis. The question was periodic labor force survey is published by, your options were Ministry of Finance, Niti Aayog, Central Statistical Office and National Statistics Office, and the correct option is option D, that is National Statistics Office. Question number 2 was, which of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? The statements are genetic predisposition of some people, taking incorrect doses of antibiotics to cure diseases, using antibiotics in livestock farming, and multiple chronic disease in some people. And you have to select the correct answer using the codes given here, and the correct option here is option B, that is 2 and 3 only, right? So that is all for today. Thank you.